बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदारी करने वाली राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में 2 लोकसभा की सीटें आई हैं, जिनमें से एक बागपत है और दूसरी है बिजनौर। मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के जो मौजूदा विधायक हैं चंदन चौहान, वो यहाँ से अब की बार रालोद के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनका सीधा मुकाबला चौधरी विजेंद्र सिंह से है, जो बसपा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा एक सैनी समाज से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये सब तब हुआ है जब समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बदला है। समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश है और सब ये चाहते हैं कि उन्हें दलितों का, मुसलमानों का, गुजरों का, सैनियों का वोट मिले और वो यहाँ से एमपी बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि किसान क्या सोचता है। वो आदमी जो ज़मीन पर राजनीति करता है, ज़मीन पर अपनी रोजी रोटी ढूंढता है, उसके हिस्से में इस चुनाव में क्या आ रहा है। मैं हूँ 24 की चौपाल में और ये गांव है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के इलाके का। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, चुनाव तो आ गया, किसानों के हाथ में क्या है और किसानों को क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होगा? किसानों के हाथ में अभी तक तो झुंझुना है और किसानों की आय इतनी बड़ी है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम दुगनी आय कर देंगे। 5 साल में गन्ने के रेट अब के 20 रुपये बढ़ाए हैं, तो ये तो हमारे किसानों की दुर्दशा है। और इनका पेमेंट जो हुआ है, आपके जो पेमेंट हो रहा है, ये मिल मालिकों ने अपनी तरफ से किया है। सरकार ने, जब पहले सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, तो अखिलेश सरकार ने क्या रखा था कि अगर जो चीनी 31 बिकेगी तो मैं उसका सारा पैसा ऊपर से दूंगा। तो ये तो सरकार की कन्नी और कथनी का अंतर था। यहाँ देखिए किसान के लिए कह जरूर रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा किसानों को। आपने गन्ने के रेट की बात कही। चौधरी जयंत सिंह अब ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी का टारगेट है 400 पार, तो गन्ने का रेट भी चुनाव के बाद 400 हो जाएगा। ये इनके जो हैं सपने हैं। 400 पार आपको पता चल जाएगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो पता चल जाएगा कि 400 कौन पार कर रहा है। वोटरों को जो धमकाया जा रहा है, नेताओं को उनके पीछे ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, और जिस तरीके से इन्होंने धन इकट्ठा किया है, ये अपने धन का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा यूसुफ कुरैशी है। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे लग रहा है शायद आप इसलिए नाराज हैं कि जयंत चौधरी जो है हिंदू मुसलमान का जो वोट बैंक था उसको छोड़ के बीजेपी में चले गए। नहीं ना, हम जयंत चौधरी से वैसे कोई नाराज नहीं है, लेकिन हो जाता है क्या परिस्थितियां हैं, किस लिए गए हैं वो तो वही बतला सकते हैं। लेकिन मैं 9 की 9 सीट दलित, मुस्लिम और गुजरों ने जिताई है। जिससे अभी वहाँ खतौली में उपचुनाव हुआ था, गुजरों ने, मुसलमानों ने और दलितों ने जम के वोट करा और जिता के लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराया। तो अब की बार क्या मुसलमान कट जाएगा? मुसलमान तो देखो ज़्यादातर गठबंधन पे जाएगा, गठबंधन पे रहेगा। और उस मुसलमान में प्लस क्या करोगे, ये तो बताओ। प्लस में बहुत बिरादरी है। आप गुजर ही देख लियो। आप गुजर काय को देगा? गुजर का अपना प्रत्याशी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हों को देनी है वो देंगे, वो एक अलग चीज़ है। जाटों में बहुत विरोध है जयंत चौधरी का कि इन्होंने अच्छा नहीं किया छोड़ के। लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या बचता है जाटों के पास? अगर जयंत चौधरी को छोड़ देगा फिर नेता कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजीव बालियान को थोड़े नेता बनाएगा। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाटों में विरोध है उसका, क्योंकि जाट लोग जो हमारी बात होती है वो कहते हैं कि इनने अच्छा नहीं किया। जो गठबंधन हमारा बना हुआ था पश्चिम में, मुस्लिम, जाट और अजगर समाज, जो चौधरी साहब का नारा था, वो उस हिसाब से चल रहे थे, लेकिन इन्होंने अच्छा नहीं किया। जाट नाराज है जयंत चौधरी से बाबा? कम नाराज हैं। हाँ, इसी वजह से नाराज है। उनकी पार्टी गड्ढे में चली गई। हाँ, जो पार्टी 3 पीढ़ी से थी वो इसने जयंत चौधरी ने रला दी। हाँ, गठबंधन नहीं करना था उसे अपनी पार्टी अलग रखनी थी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, अगर सत्ता के साथ आ जाते हैं, बीजेपी सत्ता में है, तो कुछ किसानों को दे भी सकती है? किसानों को तो जी वैसे तो देने की तो यूँ है, झूठ बहुत बोल रहे हैं। कौन? ये भाजपा वाले झूठ बोले? झूठ यूँ बोल रहे हैं, आय दोगुनी कर देंगे, तिगुनी कर देंगे और किसान को कोई परेशानी नहीं आवे। तो ऐसे तो सारे नेता झूठ बोलते हैं। हाँ। जयंत चौधरी ने भी कहा है चवन्नी है, पलटेंगे नहीं, पलट गए। अच्छा, 400 का भाव तो बता रहे हैं ना जी ये। हाँ। 400 का भाव नहीं करेंगे ये गन्ने का। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। हाँ, पक्का? पक्की उम्मीद है।
तो अब की बार आप किसे चुन रहे हो? अब की बार तो हम चंदन चौहान को चुन रहे हैं जी। तो वो तो एक ही बात हो गई ना। आप नाराज भी हो तब भी उसी के साथ जा रहे हो, फिर बदला क्या? कोई समस्या ऐसी आ जा है आदमी के सामने, उसे बदलना पड़े, अच्छा। टाइम देखना पड़े। अब भैया जो ना बदलेंगे तो हमारे पीछे पुलिस लग जाएगी। तो आप डर रहे हो पुलिस से? हाँ, पुलिस से नहीं, मोदी से डर रहे। पुलिस से क्या डरते, पुलिस तो हमारे जैसी है, जैसे हम है, पुलिस तो ऐसी है। हाँ तो डरे बैठे हैं मोदी से। हाँ, पुलिस से नहीं डरते। डरने की बात नहीं थी, बिरादरी का भी मामला है। चंदन हमारी बिरादरी का आदमी है, तो वोट तो हमें उसे ही देनी पड़ेगी। देखो आगे कुछ भी हो। लेकिन गुजरों के अलावा और कौन देगा? गुजरों के अलावा जी हरिजन भी देंगे हमारे यहाँ तो जी, और जो हैं मोमरन वो भी देंगे 2-4 घर। 40% हैं मुसलमान, वो काय को बटेंगे? नहीं नहीं, मुसलमान भी देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, मोमरन भी दे रहे हैं बहुत वोट। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी, बहुत बहुत दे रहे हैं। मुसलमान बीजेपी को हाँ जी, हाँ जी, देंगे बीजेपी को वोट। ये बात पच रही है आपको इनकी? विधायक की मत ये ठीक कह रहे हैं ये तो तब तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अब गठबंधन के साथ साथ ये है कि यहाँ जो कैंडिडेट है, जो गुजर तबका है, वो तो वोट करने को जा रहा है संजन चौहान के लिए। अच्छा। है जी। और ये विजेंद्र चौधरी का क्या है? विजेंद्र चौधरी जो है वो ऐसी पार्टी से टिकट लिया है उन्होंने, वो तो अपना बुनाया ले जा भैया टिकट, पैसे वाली पार्टी है, वो अपना घूम रहा, खर्च भी कर रहा, पैसा बहुत है उनके पास। पैसा बहुत बहुत पैसा है। अब ये क्या करेंगे, पैसा भी खर्च करेगा, पैसे वाली पार्टी है, और हरिजन की को भी बांट रहा है। हरिजन को बांट रहा है कि इकट्ठा लेके आएगा? अब पता नहीं है, वो जैसे सुनने मारा अभी। और ये बात है, वोटर जो है इस टाइम वो शांत है, बोल ना रहा। नहीं वो नहीं बोल रहा, वो क्लियर होकर नहीं करा मुझे वहाँ वोटिंग करना। वोटर तो हमेशा शांत रहता है, वोटर बोले कहाँ? नहीं, पहले जैसे होता था तो भाई चलो उस पार्टी के साथ हैं, उस कैंडिडेट के साथ हैं, झंडे ढोल वाले चुनाव तो चले गए बाबा। खत्म हो गए, बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं। वो बता ही दिया भाई जी ने। आपकी मजबूरी तो है, गुजर हैं तो गुजरों के साथ जाएंगे। हाँ बिल्कुल साहब, मजबूरी है। दूसरों ने गठबंधन किया उन्होंने, उसमें पार्टी में मिले नहीं हैं वो चौधरी साहब। हाँ। गठबंधन में टिकट मिले, बिजनौर का मिला, और मिले आप बता रहे थे अभी बागपत से मिला। यहाँ पे तो ये चर्चा है कि ये सीट जरूर रालोद के खाते में है, लेकिन बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं जिले के, वो नहीं चाहते चंदन चौहान जीते। देखो ऐसा मैं आपसे बताऊं, ऐसा कई बार हो लिया। अब जो वोटर है वो किसी नेता के पीछे नहीं है, ये मान चले। नेता कुछ भी कहे, वो वोट देगा अपने हिसाब से, शांति इसलिए है। अभी कुछ कह ना सकते। हाँ हाँ, ना अब नहीं कह सकते। हाँ, आप वोट दे भी दो चंदन चौहान को, तब भी ये तय नहीं है कि जीत ही जाएंगे। नहीं वो तो अगला इलेक्शन पता नहीं क्या हो, वोट ज़्यादा पड़ जाएंगे जीत जाएंगे, कम रहेगी तो जीतने का सवाल नहीं होता। और आकाश बाबू? भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा। यूसुफ भाई अभी किसानों की बात कर रहे थे। यूसुफ भाई तो खुद ही 1 बीघा जमीन नहीं बोते, खुद किसान नहीं है, तो किसानों के बारे में क्या? ये कोई पाप है? अगर हम किसान नहीं हैं और किसानों का अगर हम दुख दर्द बांट लें तो ये पाप है क्या? जानते ही नहीं है ना। अच्छा, कैसे जानेंगे आप बताओ। मैं आपसे बता रहा हूँ, अब लगभग 270 के आसपास का, 370 का आसपास का किसानों का रेट है इस टाइम गन्ने का, और 400 पार होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बीजेपी के लाभ है, करवा देते। सर मैं बताता हूँ आपसे भी। पहली बार 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम 272 पार कर लेंगे, तो उन्होंने 272 पार करके दिखाया, अपनी स्वयं की सीट बीजेपी की जो थी। दूसरी बार में मोदी जी ने कहा था हम स्वयं की जो अपनी बीजेपी की जो सीट होंगी वो 300 पार करेंगी, फिर हमने सिद्ध करके दिखाया, 302 303 पकड़ी, तो हमने फिर दोबारा सिद्ध करके दिखाया। इस बार फिर हम कह रहे हैं कि इस बार सारे गठबंधन के साथ 400 पार करेंगे। मोदी जी का ज्योतिष इतना पक्का है ना, तभी तो ये विपक्ष वाले कहने लगे कि ईवीएम में खेल है। हाँ, ये और कुछ नहीं है ना, बहम हो गया, और बहम की कोई दवाई नहीं है। बहम की क्या लगता है, ये बताओ, चंदन चौहान को सारे भाजपाई मिलके वोट दिलवा पाओगे? मैं आपसे बताऊंगा चंदन चौहान जी के बारे में। इनकी फैमिली को कम से कम 1 लाख तो मुस्लिम वोट मिलेंगी। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप देख लो चंदन चौहान जी की फेसबुक पे देख लो, मुस्लिमों में लगातार प्रोग्राम है। जितने भी प्रोग्राम क्षेत्र में होंगे 30% प्रोग्राम मुस्लिम समाज में लगे हुए हैं। ढोल धमाके से वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज उन्हें कम से कम 1 लाख की संख्या। बात बताओ, अभी ये बता रहे थे कुरैशी साहब कि मुसलमानों से दुश्मनी जैसा तो व्यवहार है बीजेपी का,
फिर काहे को वोट देंगे कौन बीजेपी कह रहा है बीजेपी का मुस्लिम समाज से दुश्मनों जैसा व्यवहार है? ऐसी साहब कह रहे हैं। नहीं, वो उन्हें स्वयं को प्रॉब्लम है, अकेले को उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। मुस्लिम समाज की महिलाएं भोड़ूपुर जैसे गांव में, जहां पे हिंदू समाज की 10 वोट भी नहीं है, वहां पे इस बार विधायकी में 90 वोट निकली। और किला क्षेत्र में जिन प्योर मुस्लिम गांव है, एक दो जगह 90, 100, 200 गिना के सर 300 वोट निकली है ललियाना जैसे गाँव में। मुस्लिम समाज ने कम से कम 10,000 वोट यहाँ विधानसभा में 2022 में दिए हैं, और इस बार 1 लाख वोट पूरी बिजनौर लोकसभा में मुस्लिम समाज चंदन चौहान जी को देने जा रहा है। और चंदन चौहान जी कम से कम 2 लाख से इस बार जीतने वाले हैं। और विजेंद्र चौधरी क्या करेंगे? नहीं, हम विजेंद्र चौधरी जी की बात कब कर रहे हैं? मुस्लिम समाज खुद सपा के साथ है मैक्सिमम, देख लेना। और विजेंद्र चौधरी जी अपना लड़ रहे हैं, दलित समाज खुद बीजेपी के साथ है। क्या बात कर रहे हो आप? मायावती हल्की नेता है। 30%, मायावती हल्की नेता 30 से 40% दलित समाज बीजेपी के साथ है। मतलब जो भी है वो सब आपका है, बाकी सबसे कट गया। आदमी की अपनी सोच नहीं है जो भाजपा ने कह दिया। नहीं, भाजपा ने जो भी दिया है किसी एक समाज को तो नहीं दिया ना। देश में रोडों का विकास किया है, इतने एक्सप्रेस वे रोड आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे कह रहे हैं केवल एक समाज को जो है वो ईडी दी है, सीबीआई दी है और पुलिस दी है। देखो, जब आप चोरी चकारी करेंगे, समाज में लूटपाट करेंगे, अथाह धन इकट्ठा कर लेंगे, तो ईडी सीडी तो आपका पीछा करेगी, इसमें तो कोई बात नहीं है। भाजपा ही में अगर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक बात फिर कह रहा चाहे माफिया बने रहो, चाहे बहुत बड़े रईस हो जाओ। हूं, आप कह सकते हैं कि योगी जी पे पैसा है। योगी जी को अपवाद कर दो, फिर उसके बाद तो सारे के हैं ही। नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं मोदी जी पे पैसा नहीं है, योगी जी पे पैसा नहीं है, और जो दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सब पे पैसा, इसलिए परेशान है। अच्छा देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब इनके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अच्छा, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड, सुना कुछ है कुछ ऐसा? नहीं, हम तो जी हमने कुछ ना सुना जी। आपने कुछ ना सुना? ना जी। आवाज नहीं आई? हाँ जी, आ गई। हम तो वोट चंदन सिंह को देंगे जी, बस एक लाइन है हाँ जी, आपकी। बस और कुछ नहीं है जी। चंदन सिंह चौहान सिंह को वोट देंगे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात यहाँ तक पहुँचना ना दी आपने। देखो, आप एक बात सुने मेरी, विपक्ष का काम है फैलाना, और उनका काम गलत चीजें वो उनका प्रचार। गलत चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आप गलत बोल रहे हो। देखो, मैं आपसे एक बात कहूंगा सर, ये सारी चीजें चुनाव के टाइम पे आती हैं, घूम फिर के। हर आदमी की अपनी मानसिकता किसी ना किसी पार्टी से जरूर जुड़ी होती वो है। जो है सीजीआई जो है, उन्हें भी चुनाव लड़ना है क्या? प्राइम मिनिस्टर बनना है उन्हें? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब केजरीवाल जी को ले लो आप लोग, केजरीवाल जी के सारे मंत्री तो जेल चले गए। दबंगई से डाल रखे। नहीं, दबंगियाई से नहीं डाल रखे, वो उसमें इन्वॉल्व हैं खुद। उन पे इतना पैसा कहाँ से आ गया जब केजरीवाल जी खुद पैसा रिकवर हुआ क्या? हाँ जी, पैसा रिकवर हुआ? नहीं, वो तो बाकायदा आप ये हाल है, किसी को भी डाल दो जेल में। यूँ कह रहे हैं कि साहब बीजेपी बिना उसके वैसे किसी को क्यों डाल देगा कोई, हमें भी बताओ तुम। ईडी किसकी है? नहीं, तुम्हें क्यों नहीं डाल रहा, हमें नहीं बता। अरे हमारे पास क्या धरा है भैया? जो ऐप करेगा वो जेल में जाएगा ही। अच्छा, हाँ केजरीवाल ने ऐप हाँ, ऐप करा, घोटाला करा। अच्छा, हाँ, लेकिन बरामद तो कुछ ना कर पाए। बरामद ना पाए, वो तो करा तो है, करेगा दंड तो आदमी भरना पड़ेगा। करे का दंड बनना पड़ेगा। हाँ, तो अभी कितने महीने रहेंगे जेल में? आपको कौन? क्या लग रहा है? वो तो उसमें जांच चल रही है, जैसा उसमें पाओगा वैसे उनको मिलेगा। अभी उधर ही रहेंगे। हाँ, और इधर थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे मुस्लिम बहुत है, 40% के आसपास, तो आपको क्या लगता है किधर जाएगा? जितना बीजेपी का फायदा मुस्लिम को हुआ है, इतना किसी समाज को नहीं हुआ। कैसे? अब देख लो, सब चीज़ जो है इन्हें ज़्यादा मिल रही है। कौन सी चीज़ नहीं मिल रही? क्या मिल रही है? राशन को लगा लो, और ये डॉक्टरी ये उससे हुए बने, ये भी लगा लो। अस्पताल की सेवाएं। हाँ, और मतलब जितना ये सरकारी वो है, वो सबसे ज़्यादा मामलों में मिला। ये आंकड़ा कैसे है? आंकड़ा है इन पे, मिल रहा है ना। इनके यहाँ के 2-2 डॉक्टर लगे हैं? नहीं, दो कह रहे, मतलब फ्री तो है। फिर तो वो सबके लिए है। नहीं, सबके लिए इन पे ज़्यादा है। ये गणित किसने बता दिया? आप हम बता रहे हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उन्हीं का ज़्यादा होना। जनसंख्या तो तुम्हारी ज्यादा है नहीं बाबा। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है वो जनसंख्या का हिसाब है, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसका तो बनाओ कार्ड। अच्छा, हाँ आपके 4 ना है? ना, इनके 4 हैं। हाँ, और बताओ। इसलिए अब ये बीजेपी से खुश है। खुश है? हाँ, अलग से मिलकर देखो तुम, सब तो नहीं हुए करते पर कुछ है। तो यहाँ माहौल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी और बसपा का भी कुछ है इधर?
न समाजवादी का कोई बीड़ा है, न बसपा का कोई बीड़ा है। एक तरफ मोदी जी व योगी जी के जो कर्म हैं, उनके अच्छे कर्मों के साथ सरकार तिबारा बन रही है और इन्होंने युवाओं के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। अभी आप यहाँ से हम यहाँ से निकलते हैं, एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं, तो यहाँ से लखनऊ चले जाओ, आगरा चले जाओ, इटावा, कहीं भी आपको जाना हो, एक्सप्रेस वे आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये मोदी जी एक आपने अभी कहा युवाओं के क्षेत्र में और बेरोजगारी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। पेपर लीक कहाँ हो रहे हैं? पेपर लीक ये एक डिपार्टमेंट में दिक्कत हो सकती है, पर ये सरकार की तो दिक्कत नहीं है, सरकार तो अपनी तरफ से दे रही है। अभी एसटीएफ ने केस खोला, पता है कहाँ से पेपर लीक हुआ है? हाँ, वहीं से, जहाँ से छप रहा था। कहाँ से? जहाँ छपता है। अरे छपा कहाँ? वो छपा तो गुजरात प्रेस में है। तो गुजरात में वो सरकार का फैक्ट नहीं है ना, वो तो कैसे घुस गया? कोई बाहरी आदमी कैसे घुस गया? अंदर ही बिहार का दिक्कत कर आदमी सकता है, उसमें घुस गया। कोई भी कर्मचारी दिक्कत कर सकता है, कोई बिक सकता है। तो सरकार तो इसलिए तो ईडी है, इसलिए तो सीबीआई है, ऐसे लोगों की तो जांच करते हैं। और इन्हीं लोगों को जब जेल भेज देते हैं तो माननीय यूसुफ जी ये कह देते हैं कि डर रहे हैं लोग इनसे, तो इनसे तो लोग डरना पड़ेगा। जब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो लोग कहते हैं डर रहे हैं। एक भाषण में माननीय केजरीवाल जी बात तो बताओ, चलो जो आपके साथ ना आ रहा उसको तो आप जेल भेजे दे रहे हो, और जो टैग लेके घूम रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी पार्टियों के थे, ये सब शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में वही लोग शामिल होते हैं जिनकी विचारधारा अच्छी होती है और जो कभी भी इन कार्यों को नहीं करते हैं। ये तो एक महाराष्ट्र में तो इतने सारे हैं। तो महाराष्ट्र में कहाँ है, कौन है? पवार का जो भतीजा है वो कौन? देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश अभी आप जैसे मामले खुलने 2014 से पहले 4 घंटे लाइट आती थी। आप किसी बुजुर्ग से बात कर लो, और जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है शायद गांव में भी 18 से 20 घंटे हमारे यहाँ लाइट आ रही है। जंगलों के बिल फ्री हो गए किसानों का टाइम से पहले भुगतान हो रहा, एक मील पे 15 दिन का पेमेंट नहीं हमारा। और मोदी जी की सरकार तिबारा आ रही है, हैट्रिक मार रहे हैं, और माननीय मोदी जी इस देश को विकसित करने पर लगे हुए हैं। आज ये आने वाले और 5 साल में भारत को अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर ले जाएंगे। इधर और बात कर लें, इधर तो डेवलपमेंट हो गया बहुत भयंकर। देखिए, डेवलपमेंट की बात तो ऐसी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, इन्होंने देश के युवाओं को जो सबसे बड़ा सपना दिखाया था कि आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज उत्तर प्रदेश के 5 साल के अंदर एक भी भर्ती सही प्रक्रिया से नहीं कर गई। इसी की तर्ज पर बिहार पर एक युवा सरकार माननीय तेजस्वी जी चला रहे थे। 17 महीने के अंदर 3.5 लाख भर्ती बिहार के अंदर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हमने ढूंढ लिया है, चोरी कहाँ है, कौन बदमाश घुसा हुआ, पकड़ लिया उसको। नहीं, अभी तक तो कोई पकड़ने में आया नहीं है। आ गया, केस तो खुल गया। हाँ, केस तो नहीं, कार्रवाई हो रही है, पर ये क्यों नहीं प्रक्रिया सही तरीके से नौकरी की करा? पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही? जो 2 करोड़ का वादा किया था सरकार ने, क्यों नहीं मिल पाए अब तक 2 करोड़ रोजगार? तो आपको लगता है बेरोजगार जो है वो पलट देगा? बेरोजगारी हावी है देश के अंदर। अगर ये और हमारा देश सबसे युवा देश है दुनिया में, अगर इसका युवा अगर पलटने पाएगा तो सरकार एकदम पलट जाएगी। इस चुनाव में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है चुनाव में, तो विपक्ष इस टाइम मजबूती से साथ चुनाव लड़ रहा है देश के अंदर। हर जगह, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, विपक्ष लड़ रहा है। बिल्कुल मजबूत। सीटें तक तो दे नहीं पा रहा, प्रत्याशी नहीं दे पा रहा। नहीं, प्रत्याशी सब जगह। मेरठ की फंसी पड़ी है। नहीं, एक मेरठ की 2 बार। मेरठ की तो फंसी पड़ी है, बाकी देखिए और प्रदेशों में जाकर ज़्यादातर क्लियर है सब जगह। बिहार में क्लियर कर दिया, महाराष्ट्र में क्लियर है, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर क्लियर ही है। चलो, तो ये माहौल उन गाँव का है जहाँ पर किसान बसता है, लेकिन जो सियासत की चर्चा है वो इसी तरह आपको हर चौक चौराहे पर, चौबारे पर सुनने और कहने को मिलेगी। और मोटिव वही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार,